बहुत सारे लोग नया स्मार्टफोन खरीदते वक्त सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, फोन में क्या स्पेसिफिकेशंस है, कौन सा प्रोसेसर है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, बैटरी कितनी बड़ी है और चार्जिंग कितनी फास्ट है। लेकिन एक चीज जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है टाइमिंग, यानी फोन खरीदने का सही समय। और यही वो गलती है जिसकी वजह से कई लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी में फोन खरीद लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद वही स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट पर मिलने लगता है। कभी नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, पुराने फोन की कीमत गिर जाती है, तो कभी फेस्टिव सेल्स में वही डिवाइस आधी कीमत तक में दिखने लगता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर नया फोन खरीदने का सही समय क्या है, कब फोन खरीदने से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है और कब फोन खरीदना नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल में स्मार्टफोन खरीदना अब सिर्फ जरूरत नहीं रह गया, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी बन चुका है, क्योंकि आजकल फ्लैगशिप फोन्स की कीमतें 80,000, 1 लाख और उससे भी ज्यादा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर सही टाइमिंग मिल जाए तो लोग हजारों रुपए बचा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में स्मार्टफोन खरीदने का सबसे अच्छा समय फेस्टिव सीजन माना जाता है। खासकर दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर सेल्स के दौरान काफी बड़े डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। इस दौरान अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन ब्रांड्स अग्रेसिव ऑफर्स लेकर आते हैं। कई बार फोन्स पर 5 से 10,000 रुपए तक का सीधा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनसेस और नो कॉस्ट ईएमआई जैसी डील्स यूजर्स को काफी फायदा दे सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि फोन लॉन्च होते ही खरीद लेना सबसे स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तब उसकी कीमत अक्सर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही फोन डिस्काउंट्स के साथ मिलने लगता है। खासकर एंड्रॉइड फोन्स में ये ट्रेंड काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। सैमसंग, शाओमी, वन प्लस और वीवो जैसे ब्रांड्स के फोन्स लॉन्च के 2-3 महीने बाद ही डिस्काउंट पर दिखने लगते हैं। यानी अगर आपको लेटेस्ट फोन उसी दिन खरीदना जरूरी नहीं है तो थोड़ा वेट करना फायदे का सौदा हो सकता है। अब दूसरी तरफ एक और स्ट्रैटेजी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, नया मॉडल लॉन्च होने का इंतजार। रिपोर्ट में बताया गया कि जब कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में आता है तो पुराने मॉडल की कीमत तुरंत गिरने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ब्रांड अपना नया फ्लैगशिप लॉन्च करता है तो पिछले साल वाला फ्लैगशिप अचानक काफी सस्ता हो जाता है। और कई बार पुराने फ्लैगशिप फोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि आम यूजर्स को उनमें और नए मॉडल में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। यानी अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स की जरूरत नहीं है तो प्रीवियस जनरेशन फ्लैगशिप खरीदना काफी स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि कई बार वही फोन कम कीमत में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे देता है। अब एप्पल यूजर्स के लिए टाइमिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल हर साल सितंबर के आसपास नए आईफोन्स लॉन्च करता है। ऐसे में अगर कोई यूजर अगस्त में पुराना आईफोन खरीदता है तो लॉन्च के बाद उसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि नए आईफोन लॉन्च होने के बाद पुराने मॉडल्स खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लॉन्च के बाद पुराने आईफोन्स की कीमतें नीचे आने लगती हैं और फेस्टिव सेल्स के दौरान तो कई बार आईफोन पर काफी अग्रेसिव डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सेल्स। अमेज़न प्राइम डे, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और रिपब्लिक डे सेल्स जैसे कई इवेंट्स में स्मार्टफोन्स पर काफी बड़े ऑफर्स देखने को मिलते हैं। कई बार कंपनीज एक्सक्लूसिव सेल डिस्काउंट देती हैं। कुछ केसेस में बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स मिलाकर काफी बड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी होता है, कई बार फेक डिस्काउंट दिखाए जाते हैं। पहले प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं और फिर उसे डिस्काउंट बताकर बेचा जाता है। इसलिए प्राइस ट्रैकिंग करना काफी जरूरी माना जाता है। आजकल कई वेबसाइट्स और एप्स प्राइस हिस्ट्री दिखाते तो हैं, जिससे पता चल सकता है कि प्रोडक्ट सच में डिस्काउंट पर है या सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। अब सवाल ये भी है, क्या हमेशा सेल का इंतजार करना सही होता है? हर बार नहीं। अगर आपका करंट फोन खराब हो चुका है, लगातार हैंग कर रहा है या जरूरी काम नहीं कर पा रहा है तो जरूरत के समय वेट करना प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन अगर फोन ठीक चल रहा है और आप सिर्फ अपग्रेड करना चाहते हैं तो सही टाइमिंग का इंतजार काफी ज्यादा पैसे बचा सकता है। एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है बहुत पुराने फोन्स खरीद लेना सिर्फ डिस्काउंट देकर।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बहुत पुराने स्मार्टफोन्स खरीदना कई बार गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद हो सकते हैं। अगर फोन को अपडेट्स नहीं मिलते तो सिक्योरिटी रिस्क काफी बढ़ सकते हैं और एप्स भी फ्यूचर में प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। यानी सिर्फ सस्ता होने की वजह से कोई फोन खरीद लेना हमेशा स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। अब एआई फीचर्स भी स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन में बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं। 2026 की स्मार्टफोन बाइंग गाइड्स में भी एआई फीचर्स को काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आजकल ब्रांड्स एआई फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट असिस्टेंट और एआई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीजें अग्रेसिवली पुश कर रहा है। यानी फ्यूचर प्रूफ फोन खरीदना अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप नया फोन खरीद रहे हैं तो सिर्फ करंट स्पेक्स नहीं बल्कि फ्यूचर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखना जरूरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं फ्यूचर में स्मार्टफोन प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एआई हार्डवेयर डिमांड और चिप शॉर्टेजेस का असर पड़ सकता है। यानी आने वाले समय में अच्छे डील्स पकड़ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो फोन खरीदने का सबसे अच्छा समय आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको सबसे कम कीमत चाहिए तो फेस्टिव सेल्स और लॉन्च के बाद वाले डिस्काउंट्स अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो लॉन्च पीरियड बेस्ट हो सकता है। अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो प्रीवियस जनरेशन फ्लैगशिप फोन्स काफी स्मार्ट चॉइस बन सकते हैं। और अगर आईफोन खरीदना है तो नए आईफोन लॉन्च के बाद वाले मंथ्स काफी फायदे वाले माने जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि स्मार्टफोन खरीदना सिर्फ एक्साइटमेंट में लिया गया डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही टाइमिंग कई बार आपको वही फोन हजारों रुपए तक सस्ता दिला सकती है। और आज के समय में जहां स्मार्टफोन्स इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वहां सही समय पर खरीदा गया फोन ही सबसे स्मार्ट तरीका कहलाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।